अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साकिब जाफ़री CNN पॉइंट के साथ। आज हम बात करेंगे फैज़ान औलिया। हमारा प्रोग्राम है, हम फैज़ान पेश करेंगे आपके आगे औलिया अल्लाह का, जिसमें आज हम इस वक्त उर्स मुबारक लगा हुआ है सिंध की पाक धरती के ऊपर सखी लाल शोहबाद कलंदर का, जिसमें ज़ायरीन पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, दूसरी दुनिया से, दूसरे मुल्कों से भी लोग आ रहे हैं, अपना सलाम पेश कर रहे हैं और अक़ीदत व एहतराम के साथ आ रहे हैं। और एक रिपोर्टिंग के मुताबिक ये भी पता चला है कि 20 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन इस वक्त हाज़िरी पेश कर चुके हैं। जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि इसी पाक धरती के ऊपर कुछ शरपसंद लोगों ने बम धमाका कर दिया था और वो बहुत एक अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन आने वाले ज़ायरीन ने वो सारा भुला के वो उसको ऐसा एक ऐसा मरहम लगा दी है उस बात के ऊपर कि किसी की वो अक़ीदत व एहतराम में फ़र्क नहीं आया। तो अभी ये जो उर्स मुबारक है 2017 का, ये 766वां उर्स मुबारक है सखी लाल शोहबाद कलंदर, जो कि झूले लाल के नाम से मशहूर हैं और मुनसब हैं। ये आले नबी औलाद अली का घराना है। इनके ही तोफ़ैल अल्लाह ताला ने बहुत सारे सिंध को ऐसी बहुत सारी बरक़ात से नवाजा हुआ है। तो नादरीन, आपको मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ सेवन शरीफ के हवाले से, जो मेरे देखने वालों दोस्तों को, जो मेरे प्यारे दोस्तों को नहीं पता। असल में इसका नाम पहले था सेवस्तान। सेवस्तान नाम था, वो अपनी बुराइयों की वजह से और गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। लोग गुनाह करने के लिए जाते थे। उधर एक जालिम बादशाह था जो कि हिंदू था और अल्लाह ताला की तरफ से इनकी सखी लाल शोहबाद कलंदर सरकार की ड्यूटी लगी कि आपने उधर जाके दीन की तबलीग करनी है, दीन फैलाना है। असल में हमारे जहनों में आजकल बहुत ज़्यादा ये बातें चली हुई हैं। कुछ दोस्त, कुछ भाई, कुछ मुसलमान भाई ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ही कुरान पाक में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के वली होंगे ना तो उनको किसी चीज़ का खौफ होगा और ना ही जहन्नम की आग उनको जला सकती है। ये कुरान पाक का फ़ैसला है। और अल्लाह के वली कौन हैं? जिन्होंने इस्लाम का जिन्होंने इस्लाम को दिखाया, हमारे सामने पेश किया। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले से दीन हमारा चल रहा है। उसके बाद दीन को किसने फैलाया? औलिया अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने फैलाया। औलिया अल्लाह आए, सिंध में आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में आए, बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, दाता हजूर, ये सारे हमारे पास ऐसे फैज़ान औलिया। इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है कि फैज़ान औलिया। औलिया अल्लाह का फैज़ान क्या है, औलिया अल्लाह की असल बात क्या है। और ये जो सेवस्तान था, इसमें जो जालिम बादशाह था, असल बात मैं उसके ऊपर करना चाह रहा हूँ कि जो सेवस्तान का जालिम बादशाह था वो गुनाह की तरफ बहुत ज़्यादा मगलूब था। तो सरकार ने उसको पैगाम भेजे और अपनी इबादत उधर जाके शुरू की। अल्लाह के हुजूर सजदा सजूद हुए, कुरान पाक की तिलावत की और लोगों को समझाया कि ये बातें गलत हैं, और उसको भी पैगाम भेजे कि ये काम गलत है जो तुम कर रहे हो, तुम इस्लाम की तरफ आ जाओ। अगर इस्लाम की तरफ नहीं भी आना, लेकिन कम से कम ये चीज़ें छोड़ दो जो तुम इधर बैठ के जो ये तुम गुनाह के अड्डे खोले हुए हैं, ये ख़त्म कर दो। तो वो इस बात को नहीं माना और उसने सरकार की फर्माबरदारी के बजाय नाफरमानी कर दी। फिर उन्होंने जो सरकार का बहुत प्यारा एक दोस्त था, जो बहुत प्यारा मुरीद था, बोदला बहार उनका नाम था, उनको भेजा जाके इस्लाम की तबलीग करके आओ। वो जैसे ही उस जालिम बादशाह के पास, सफ़ाक बादशाह के पास जाता है, वो बादशाह उसको कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद वो ऐसी एक दर्दनाक कहानी पैदा कर देता है कि जिसके बाद सरकार उसको अल्लाह के हुक्म से बद्दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह पाक, इसने तुम्हारे एक सिपाही को कत्ल कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। मैंने तुम्हारा पैगाम लेके जाना था, मैंने तुम्हारा पैगाम फैलाना था। अल्लाह मियाँ तू भी इसको निस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह ताला ने दुआ सुनी और उसका जो पूरा महल था वो उलट हो गया। आज भी ये ज़िंदा मौजज़ा उधर मौजूद है, जो सेवस्तान की, जो अभी सेवस्तान सेवन शरीफ की धरती से माना जाता है और जाना जाता है। और सेवन शरीफ इस वक्त जो है ना,
سندھ کے ضلع دادو کے علاقے میں سیون شریف کے نام سے مشہور ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہ اس پروگرام میں ایسے ہی مزید اپنے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے بارے میں باتیں کریں گے اور آپ کے لیے ایک اچھی دین کی راہ لے کے آئیں گے۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ CNN پوائنٹ کے ساتھ ثاقب جعفری۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔